गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन के एग्जांपल्स देखे थे। अब ये यूनिट में जैसे कि सारे टाइप्स के डिस्ट्रीब्यूशन ही देखने हैं, तो 2 डिस्ट्रीब्यूशन हमने ऑलरेडी देख लिए, बाइनोमियल एंड पॉइसन। तो अब हमारे 3 डिस्ट्रीब्यूशन बाकी है, उसमें से एक है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, जिसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की पहले डेफिनेशन देखेंगे। तो अ कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल एक्स, तो वेरिएबल कौन सा है? कंटिन्यूअस। Continuous random variable x is said to follow normal distribution with mean mu and variance sigma square। तो यहाँ पे हमारे 2 पैरामीटर होंगे, एक तो मीन एंड दूसरा वेरिएंस। इफ इट्स प्रोबेबिलिटी फंक्शन इज गिवन बाय, यहाँ पे हमें उसका प्रोबेबिलिटी फंक्शन दिया है f of x इक्वल टू 1 अपॉन सिग्मा अंडर रूट 2 पाई e रेज टू -1/2 x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा होल स्क्वायर। अब नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन मैंने जब आपको प्रोबेबिलिटी के बारे में डिस्कस किया था, जब मोमेंट्स के कुर्तोसिस के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे, उस टाइम पे ही बताया था कि जो बेल शेप का कर्व होता है विच इज नोन एज ए नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये बेल शेप का कर्व है जहाँ पे एक ही पीक होती है और यहाँ पे मीन मीडियन मोड तीनों इक्वल होते हैं, देन इट इज नोन एज ए नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ पे माइनस एक्स की जो वैल्यू है वो -∞ से +∞। वैसे आप यहाँ पे देख सकते हो कि एक्स एक्सिस पे ये कहीं पे भी क्रॉस नहीं कर रहा है, कहीं पे भी उसका इंटरसेक्शन पॉइंट नहीं, वो ऐसे पैरेलली एक्स एक्सिस के साथ आगे बढ़ता जा रहा है। तो एक्स की जो वैल्यू है वो है -∞ टू +∞। जो हमारी नंबर लाइन की लिमिट है वो ही उसकी लिमिट है। एंड म्यू इज ऑल्सो फ्रॉम -∞ टू +∞। देन सिग्मा जो आपका वेरिएंस है विच इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0। नाउ हियर म्यू एंड सिग्मा, जैसे मैंने पहले ही बताया कि यहाँ पे म्यू एंड सिग्मा वो क्या होंगे आपके पैरामीटर। जैसे नॉर्मल लास्ट जो हमने पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन देखा उसका पैरामीटर कौन था? लैम्डा। तो यहाँ पे पैरामीटर ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज म्यू एंड सिग्मा, मीन्स कॉन्स्टेंट भी आप कह सकते हो, अदरवाइज पैरामीटर। तो म्यू एंड सिग्मा आर कॉल्ड पैरामीटर ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये थी डेफिनेशन ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। अब प्रॉपर्टीज और उसके बाद कांस्टेंट। तो हर एक डिस्ट्रीब्यूशन की एक आपने मैंने जैसे बताया कि पहले हम प्रॉपर्टी डिस्कस करें, फिर कांस्टेंट, फिर उसके एग्जांपल। तो सेम ईयर यहाँ पे भी प्रॉपर्टीज ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? इट इज ए बेल शेप सिमेट्रिकल कर्व अबाउट x इक्वल टू म्यू। तो आपका जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है उसका शेप हमेशा बेल जैसा होगा, बेल शेप कर्व अनसिमेट्रिक अबाउट x इक्वल टू म्यू। तो जो आपकी x इक्वल टू म्यू लाइन है उसकी सिमेट्रिकल होगा। तो कर्व 2 टाइप के होते हैं, एक तो सिमेट्रिक अबाउट x एक्सिस एंड सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस, राइट। तो 2 टाइप में के कर्व में से ये वाला जो आपका कर्व है वो है सिमेट्रिक अबाउट x एक्सिस। अगर यही कर्व सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस होता तो इसका शेप ऐसे होता, राइट। तो ये 2 टाइप के कर्व होते हैं, जो पैरेलल टू दी x एक्सिस जाए विच इज नोन एज सिमेट्रिक अबाउट x एक्सिस, जो पैरेलल टू दी y एक्सिस जाए विच इज नोन एज सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस, राइट। देन सेकंड, इट इज ए यूनिमॉडल कर्व अबाउट द ऑर्डिनेट x इक्वल टू म्यू। तो सेम सेंटेंस है, सिर्फ ये इसका बेल शेप है और यूनिमॉडल। तो यूनिमॉडल किसे बोलते हैं? तो उस टाइम पे मैंने आपको बताया था कुर्तोसिस और जब मोमेंट्स पढ़ाई थी, तो जो पीक होती है आपके कर्व की, तो यहाँ पे जो पीक है वो सिंगल पीक है, राइट। कर्व आपका जो है वो ऐसे नहीं है कि यहाँ पे उसकी पीक आई फिर यहाँ पे पीक आई, ऐसे नहीं। सिंगल पीक वाला कर्व विच इज नोन एज ए यूनिमॉडल कर्व। तो ये यूनिमॉडल कर्व भी क्या रहता है? यूनिमॉडल कर्व अबाउट द ऑर्डिनेट x इक्वल टू म्यू। ये आपकी ऑर्डिनेट x इक्वल टू म्यू है। मीन्स आप ये लाइन ड्रॉ करोगे तो उसका इक्वेशन क्या बनेगा? x इक्वल टू म्यू। देन ऑल द मेजर्स ऑफ सेंटर टेंडेंसी कोइंसाइड। तो सेंटर टेंडेंसी के जो मेजर थे मैंने आपको लिखवाए थे, मीन, मीडियन, मोड, वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन, ये सब सेंटर टेंडेंसी के आपके मेजर्स है। तो उसमें जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होता है वहां पे मीन, मीडियन एंड मोड तीनों की वैल्यू क्या होती है? इक्वल होती है। मीन्स मीन की वैल्यू भी म्यू रहेगी, मीडियन की वैल्यू भी इक्वल रहेगी एंड मोड की वैल्यू भी इक्वल रहेगी। तो यहाँ पे ये तीनों की वैल्यू सेम आएगी फॉर दी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। देन अब ये तो थी फंक्शन की डेफिनेशन, राइट।
हमें क्या फाइंड करना होगा, प्रोबेबिलिटी, क्योंकि एग्जांपल में किसकी जरूरत पड़ेगी, प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फंक्शन एफ एक्स मीन्स ये कर्व की, तो इसकी प्रोबेबिलिटी दैट मीन्स एरिया अंडर द कर्व, राइट। ये जो कर्व है उसका एरिया, तो ये कर्व का जो फंक्शन है उसका इक्वेशन ये है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी दैट मीन्स इसका एरिया, और एरिया हम कैसे फाइंड करते हैं कंटीन्यूअस रैंडम वेरिएबल के लिए, बाय इंटीग्रेशन, राइट। अगर यहाँ पे कंटीन्यूअस की जगह पे डिस्क्रीट होता तो आप क्या यूज करते, समेशन यूज करते, बट यहाँ पे मेंशन किया है कि आपका x कौन सा वेरिएबल है, कंटीन्यूअस रैंडम वेरिएबल। तो ये वाला जो कर्व है उसका एरिया अंडर द कर्व फाइंड करने के लिए हमें जो फंक्शन दिया है उसकी लिमिट में x की लिमिट क्या है, यहाँ पे मैंने आपको बताया कि ये जो फंक्शन है उसकी लिमिट माइनस इंफाइनाइट टू प्लस इंफाइनाइट, क्योंकि उसका जो x वेरिएबल है वो पूरी x लाइन पे आगे कहीं पे भी इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, आगे उसके साथ ही बढ़ रहा है। तो p माइनस इंफाइनाइट टू प्लस इंफाइनाइट x की यहाँ पे लिमिट है इज इक्वल टू, तो आपका इंटीग्रेशन में x की लिमिट क्या आएगी, माइनस इंफाइनाइट टू प्लस इंफाइनाइट। जो फंक्शन है एफ एक्स डी एक्स, तो ये वाला हमने फंक्शन की वैल्यू रखी 1/σ/2 e रेज टू माइनस 1/2 x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा होल स्क्वायर dx, और प्रोबेबिलिटी की वैल्यू हमेशा क्या होती है 1, राइट। तो इट इज इक्वल टू क्या आएगा 1, राइट। अब आगे फिफ्थ प्रॉपर्टी, द ऑर्डिनेट x इक्वल टू म्यू डिवाइड्स द एरिया अंडर द नॉर्मल कर्व इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये कर्व का ये वाला पार्ट भी इक्वल है और ये वाला पार्ट भी इक्वल है। तो जो ऑर्डिनेट से x इक्वल टू म्यू वो कर्व को दोनों इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। तो अगर इसकी टोटल वैल्यू 1 है तो इतनी वैल्यू क्या होगी 0.5 होगी, या तो आप 1/2 भी बोल सकते हो, और ये वाले पोर्शन की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, सेम ईयर 0.5, तो 0.5 प्लस 0.5 टोटल क्या हो जाएगी 1। तो इंटीग्रेशन माइनस इंफाइनाइट टू म्यू, ये आपका टोटल क्या है एफ एक्स, मीन्स ये जो मैंने इक्वेशन लिखा उसको आप ऐसे भी लिख सकते हो एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 1, और वेर एफ एक्स इज इक्वल टू दिस। अब इसको दो पार्ट में आप डिवाइड करोगे तो माइनस इंफाइनाइट टू म्यू प्लस म्यू टू इंफाइनाइट, राइट। तो माइनस इंफाइनाइट टू म्यू मीन्स इतना पोर्शन, तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी 1/2। सेम ईयर यहाँ से म्यू टू इंफाइनाइट, उसकी भी क्या होगी 1/2, तो बोथ आर इक्वल टू 1/2। तो आपका जो ऑर्डिनेट x इक्वल टू म्यू है वो पूरे कर्व के एरिया को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं, राइट। इसका हमें यूज करना है एग्जाम्पल में, क्योंकि एग्जाम्पल की जो फॉर्मूला हमें डिराइव करनी होगी, जो एरिया हमें फाइंड करना है उस टाइम पे ये हमें काम आएगी। देन नेक्स्ट प्रॉपर्टी, द वैल्यू ऑफ एफ एक्स is always non-negative for all values of x। तो x की वैल्यू हमने यहाँ पे देखा कि वो कहां से कहां तक है, माइनस इंफाइनाइट टू प्लस इंफाइनाइट, मीन्स जो x है वो माइनस वैल्यू भी ले रहा है प्लस वैल्यू भी ले रहा है, बट एफ एक्स है विच इज ऑलवेज नॉन नेगेटिव। यहाँ पे पॉजिटिव वर्ड नहीं यूज किया, नॉन नेगेटिव मीन्स एफ एक्स आपका क्या आएगा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, मीन्स नॉन नेगेटिव, तो उसमें सिर्फ नेगेटिव वैल्यू नहीं आएगी, बाकी 0 भी आएगा और पॉजिटिव भी आएगा। तो x की कोई भी वैल्यू एफ एक्स हमेशा क्या रहेगा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। देन नेक्स्ट प्रॉपर्टी, द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन ऑफ द कर्व इज एट x इक्वल टू म्यू प्लस सिग्मा। तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन आपने सुना होगा या नहीं, इन्फ्लेक्शन किसे बोलते हैं, तो जो कर्व होता है उसका जो मीन्स कर्वेचर जहां से शेप चेंज करना स्टार्ट करे विच इज नोन एज ए पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, राइट। तो मैंने यहाँ पे ड्रॉ भी किया है कि यहाँ पे म्यू है, यहाँ पे म्यू प्लस सिग्मा है, राइट। तो आपका जो कर्व है मीन्स यहाँ तक इसका शेप ऐसा है, अब उसने कहा से नीचे पीक लेना स्टार्ट किया, तो जहां से आपकी कर्व की पीक चेंज हो मीन्स उसका शेप चेंज हो उसे बोलते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, राइट। तो उसे कॉन्क्लेव और उस ऐसा भी बोल सकते हैं। तो यहाँ से आपका कर्व ऐसा है, अब यहाँ से उसने चेंज किया, राइट। कोई नॉर्मल कर्व हो जैसे कि हमने ऐसे ड्रॉ किया फिर उसको ऐसे किया, तो उसका पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन ये आएगा, राइट। तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन मीन्स आपका कर्व जहां से शेप उसका चेंज हो विच इज नोन एज ए इन्फ्लेक्शन, और ये वाला जो कर्व है उसका पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कौन है म्यू प्लस सिग्मा।
आप उसे म्यू माइनस सिग्मा भी लिख सकते हो, क्योंकि यहाँ पे भी चेंज हो रहा है, क्योंकि ये सिमेट्रिकल कर्व है, जो इतना आप इस साइड लोगे उतना आपको इस साइड मिलेगा, नेगेटिव वाली साइड पे, राइट। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी, एट प्रॉपर्टी, द एरिया अंडर द नॉर्मल कर्व डिस्ट्रीब्यूटेड एज फॉलो। तो जो आपका नॉर्मल कर्व है उसका एरिया है विच इज लिस्टेड एज बिलो, में ऐसे डिस्ट्रीब्यूट किया है। तो द एरिया बिटवीन म्यू माइनस सिग्मा एंड म्यू प्लस सिग्मा, तो जो आपका मीन है वो एग्जैक्टली मिडल में, उसकी ये वाली साइड पे प्लस सिग्मा है और ये वाली साइड पे माइनस सिग्मा है। तो ये दोनों के बीच का एरिया कितना है, 68.27%। सेम ईयर म्यू माइनस 2 सिग्मा एंड म्यू प्लस 2 सिग्मा, मीन्स यहाँ से अब प्लस सिग्मा और प्लस सिग्मा ऐड करोगे तो म्यू प्लस 2 सिग्मा म्यू माइनस 2 सिग्मा, मीन्स यहाँ से यहाँ तक का एरिया कितना है, 95.45%। ये सिर्फ इंफॉर्मेशन के लिए है, ये आपको याद रखने की जरूरत नहीं। देन लास्ट वन, म्यू माइनस 3 सिग्मा एंड म्यू प्लस 3 सिग्मा, उसके बीच का एरिया, तो यहाँ पे है प्लस 3 सिग्मा और ये वाली साइड पे जाएगा माइनस 3 सिग्मा, तो उसका एरिया है नियरेस्ट टू 99.74%। तो ये थी प्रॉपर्टीज ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। अब इसके जो कांस्टेंट है, तो जैसे कि हर एक में हमें याद रखना पड़ता था कि कैसे हमें मीन फाइंड करना है, कैसे हमें वेरिएंस फाइंड करना है। तो यहाँ पे जो मीन एंड वेरिएंस है वो सारे जो स्टैंडर्ड है वो ही डेफिनेशन रहेगी। तो कांस्टेंट जो है वो मैं आपको लिखवा रही हूँ, कांस्टेंट्स ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। तो उसमें फर्स्ट कौन सा आएगा, मीन। तो मीन इज इक्वल टू क्या होगा, म्यू, जो कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल के लिए होता है वो है, वो ही यहाँ पे रहेगा। वेरिएंस है वो है सिग्मा स्क्वायर, देन वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर है तो एस भी क्या होगा, इसका स्क्वायर रूट, स्टैंडर्ड डेविएशन इज ए सिग्मा। एंड मीन के बाद मीडियन, वो भी क्या रहेगा, म्यू, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया था कि ये जो कर्व है उसके लिए मीन, मीडियन एंड मोड तीनों क्या होते हैं, इक्वल। तो सेम हियर मोड इज इक्वल टू भी क्या रहेगा, म्यू, तो ये तीनों यहाँ पे क्या रहेंगे, इक्वल। तो ये थे कांस्टेंट ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। और अब हमें एग्जाम्पल में ये सब फाइंड नहीं करना, ऑलरेडी दे दिया होगा, बट हमें प्रोबेबिलिटी इंटरवल में फाइंड करनी है। तो उसके लिए कैसे एग्जाम्पल में हमें प्रॉपर्टी को यूज करना है, तो उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉर्मल रैंडम वेरिएबल इन इंटरवल, तो ये जो है वो आपको एग्जाम्पल्स में यूज करना है। तो एग्जाम्पल्स के लिए जो फॉर्मूला है वो यहाँ पे मैंने डिस्कस की। तो सबसे पहले एग्जाम्पल में हमें जो प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी होगी वो कोई इंटरवल में दी होगी, मीन्स आपकी जो x की वैल्यू है वो आपको पता है कि माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट तक है, बट हम माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक वैल्यू हमें एग्जाम्पल में नहीं दी होगी। एग्जाम्पल में x की कोई फिक्स वैल्यू दी होगी, मीन्स कोई इंटरवल दिया होगा जैसे 2 to 3, तो 2 to 3 में आपको कैसे फाइंड करना है, राइट। तो जो इंटरवल है वो इंटरवल में एक x1 की वैल्यू कहलाएगी और दूसरी x2 की, तो वो इंटरवल में प्रोबेबिलिटी कैसे फाइंड करनी है, तो वो यहाँ पे फॉर्मूला मैंने लिखी है। तो अब आपकी यहाँ पे प्रोबेबिलिटी की जो फॉर्मूला है जो मैंने अभी रख की थी, वहां पे था माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट, बट आपके पास कोई फिक्स लिमिट है, तो वो है सपोज x1 एंड x2, x1 x2 कोई भी हो सकते हैं, अभी यहाँ पे लिखा है जनरल फॉर्म। तो ये जो लिमिट है वो आपकी माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट अब क्या हो जाएगी, स्मॉल x1 टू स्मॉल x2, तो x1 टू x2 1/σ√2 by e raised to -1/2 x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा होल स्क्वायर dx, राइट। अब ये जो लिमिट है उसके हिसाब से ये वैल्यू 1 तो नहीं होगी, मींस चेंज होती जाएगी, राइट। तो ये वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें जो फॉर्मूला यूज करनी है, तो ये डायरेक्टली हमें डिराइव करने में बहुत ही डिफिकल्टी होगी। तो हमें ये इजी हो जाए इसलिए अब कोई भी मैथ्स में कोई सम डिफिकल्ट हो तो हम क्या करते हैं, एजम्पशंस लेते हैं। तो सेम ईयर हमें ये वाले वेरिएबल को इजी बनाने के लिए हमने इसको एक वेरिएबल एज्यूम कर लिया। तो जो x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा है उसको हमने एज्यूम कर लिया कि z है, तो लेट z इज इक्वल टू x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा। तो आपका ये कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा, डियर न्यू रैंडम वेरिएबल।
तो ये आपका जो x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा है वो अब क्या हो गया z। तो जो प्रोबेबिलिटी का इंटरवल है वो कैसे चेंज होगा, तो p बिटवीन x1 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू x2, उसमें दोनों साइड जैसे आप इंटरवल में दोनों साइड सारी फॉर्मूला यहाँ पे भी अप्लाई करते हो, यहाँ पे भी अप्लाई करते हो, यहाँ पे भी, तो वो इक्वल ही रहते। तो यहाँ पे हमने x1 माइनस म्यू अपॉन सिग्मा किया, सेम ईयर बीच में x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा किया और लास्ट में भी म्यू माइनस म्यू अपॉन सिग्मा किया। तो ये जो वैल्यू है जो हमने एज्यूम की है वो किसकी है, z की। तो अब x1 के लिए यहाँ पे x1 हो जाए तो इसका नाम हम दे देंगे z1 और यहाँ पे x2 ले लो तो नाम क्या हो जाएगा z2। तो जो आपकी प्रोबेबिलिटी बिटवीन x1 एंड x2 आपको फाइंड करनी थी वो अब क्या हो गई z1 टू z2, न्यू वेरिएबल हमने इंट्रोड्यूस किया। तो अब आपको एग्जांपल में x1 टू x2 के बीच में फाइंड करनी है, दैट मींस हम क्या लेंगे, प्रोबेबिलिटी बिटवीन z1 एंड z2। अब आपका जो कर्व था नॉर्मल वो हमने देखा था कि सिमेट्रिकल अबाउट x एक्सिस, मींस उसका पूरा पोर्शन किस पे था, x एक्सिस में। बट अब हमने उसको डिवाइड किया दो इक्वली पार्ट में अबाउट दी ऑर्डिनेट। अब आपकी ये इक्वेशन ये y एक्सिस है और इसका इक्वेशन क्या होगा, x इक्वल टू 0, राइट। तो ये वाली जो ऑर्डिनेट थी मींस ये जो सिमेट्रिकल अबाउट क्या था, x इक्वल टू म्यू, तो हमने चेंज कर दिया अबाउट x इक्वल टू 0, क्योंकि ये जो आपका इक्वेशन है ये वाला वो हमने वेरिएबल के लिए इंट्रोड्यूस किया। तो अब आपके कर्व का शेप एग्जांपल के लिए ऐसा हो जाएगा, मीन्स पहले आप ऐसे ड्रॉ करते थे जो हमें थियरी में दिया था, बट एग्जांपल के लिए आपका कर्व सिमेट्रिक अबाउट क्या होगा, y एक्सिस, मीन्स यहाँ पे जो ऑर्डिनेट है सिमेट्रिक तो वही रहेगा, बट ऑर्डिनेट जो आपका x इक्वल टू म्यू था वो चेंज होके क्या हो गया, x इक्वल टू 0, क्योंकि हमने ये एजम्पशंस ली है z के लिए। तो अब आपका यहाँ पे म्यू क्या हो गया 0 और सिग्मा भी वहां पे क्या हो जाएगा, क्योंकि मीन मीडियन मोड सारे सेंटर टेंडेंसी क्या होते हैं, इक्वल। तो एग्जांपल के लिए हमें सिर्फ ये वाला कंसीडर करना है। अब एग्जांपल में अलग अलग वैल्यू होगी कि z की पॉजिटिव होगी वैल्यू, नेगेटिव होगी, तो वो वैल्यू के हिसाब से 3 पार्ट में डिवाइड किया। तो उसमें पार्ट 1 है फॉर z इज इक्वल टू z1 एंड z इज इक्वल टू z2, मीन्स z की वैल्यू जो है दो वैल्यू, उसमें अगर दोनों पॉजिटिव हो या तो दोनों नेगेटिव हो, फॉर्मूला क्या रहेगी, सेम। तो अगर z1 z2 दोनों की वैल्यू पॉजिटिव है, जैसे आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड करने के लिए बोला बिटवीन 2.3 लेस देन z टू 5, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि दोनों z1 एंड z2 क्या है, पॉजिटिव है। तो ऐसी जब आपको वैल्यू दी हो या तो दोनों नेगेटिव दी हो कि जैसे -2 से लेकर -5, तो दोनों वैल्यू जब आपको पॉजिटिव या नेगेटिव दी हो तो आपको फॉर्मूला कैसे लिखनी है, तो फॉर्मूला में प्रोबेबिलिटी आप कर्व पे ड्रॉ करोगे, कर्व मैंने आपको बताया अब आपका कर्व चेंज हो जाएगा ऐसे। अब दोनों वैल्यू पॉजिटिव है तो कौन से वाले फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगी, तो यहाँ पे z1 है और सपोज यहाँ पे z2 है और दोनों के बीच की प्रोबेबिलिटी, दैट मींस हमें क्या यहाँ पे कंसीडर करना है, एरिया। तो z1 एंड z2 के बीच का एरिया। अब ये वैल्यू फाइंड करनी है, हमें पता है कि इसकी लिमिट तो कहां से कहां तक है, -∞ टू +∞। तो अगर हमें इतना एरिया फाइंड करना है तो हम कैसे फाइंड करेंगे, तो हमें यहाँ पे तो ये वाली फॉर्मूला यूज नहीं करनी, यहाँ पे हमें एक टेबल दिया होगा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का, z टेबल, जैसे आप लॉगरिथम का टेबल देखते हो वैसे ही z टेबल। तो z टेबल को कैसे आपको पढ़ना है वो मैं आपको सिखा दूंगी। तो यहाँ पे z1 एंड z2 की वैल्यू, ये दोनों वैल्यू के बीच में आपको कैसे फाइंड करनी, तो प्रोबेबिलिटी बिटवीन z1 एंड z2। तो हम पहले क्या फाइंड करेंगे, ये टोटल प्रोबेबिलिटी फाइंड कर लेंगे 0 से लेकर z2 की, और उसमें से अगर हम इतना सब्ट्रैक्ट कर दे, मींस 0 टू z1 का सब्ट्रैक्ट कर दे, तो हमें z1 से लेकर z2 की प्रोबेबिलिटी मिल जाएगी, राइट, समझ में आया। तो फॉर्मूला ऐसे बनेगी, प्रोबेबिलिटी हम पूरी फाइंड करेंगे 0 से लेकर z2 की और उसमें से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 0 से लेकर z1 की। अगर आपको ये फॉर्मूला नहीं याद रहती है तो आप एग्जांपल में ऐसे ही, जैसे मैंने यहाँ पे z1 एंड z2 को देख के ये फॉर्मूला बनाई है, वैसे ही आप उस टाइम पे भी बना सकते हो। बट अगर आपको नहीं समझ में आता है तो आपको कंपलसरी ये फॉर्मूला याद रखनी पड़ेगी, राइट। कैसे किया, पूरी 0 से लेकर z2 की वैल्यू फाइंड करनी है, उसमें से इतनी वैल्यू सब्ट्रैक्ट कर दो तो आपको ये इतना पोर्शन मिल जाएगा। जैसे मैंने ये ड्रॉ किया कि यहाँ से यहाँ तक की मुझे फाइंड करनी, तो पहले इतनी फाइंड की,
उसमें से इतनी कट कर दो तो आपको इतनी लाइन मिल गई। मीन्स ये आपकी प्रोबेबिलिटी बिटवीन Z1 एंड Z2 फाइंड। अब ये था फर्स्ट केस, मीन्स दोनों पॉजिटिव दोनों नेगेटिव। अगर इसमें से एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव हो तो सपोज हमने लिया Z1 लेस देन 0 एंड Z2 ग्रेटर देन 0, तो उस टाइम पे कैसी फॉर्मूला बनेगी? तो एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है यहाँ पे Z1, तो Z1 लेस देन 0 है तो ऑब्वियसली ये वाले क्वाड्रेंट में आएगा, और Z2 आपका पॉजिटिव है तो यहाँ पे आएगा, राइट। तो ये दोनों के बीच का एरिया ऐसा मैंने ब्लू कलर से मार्क किया, तो इतना एरिया है, राइट। अब ये एरिया हम कैसे फाइंड करेंगे, राइट। तो हमें पता है, जैसे मैंने आपको समझाया था यहाँ पे कि ये x इक्वल टू म्यू कोऑर्डिनेट मींस इतना 0.5 1/2 और इतना 1/2, तो यहाँ पे इतना पोर्शन आपका 1/2 होगा और सेम हियर इतना पोर्शन 1/2, ये आपको याद रखना है, राइट। बट यहाँ पे क्या करना है, ये 0 to Z2 प्लस यहाँ पे 0 to Z1, तो कैसे करना है अप्लाई? पहले तो प्रोबेबिलिटी हम 0 से लेकर Z2 की फाइंड कर लेंगे, और हमारे पास जो Z टेबल होगा उसमें सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू का टेबल है, नेगेटिव का नहीं। इसलिए ये वाली जो वैल्यू है उसको हम लिखेंगे -Z1 लेस देन Z लेस देन 0। बट उसको अगर हम कन्वर्ट करें, मीन्स आपकी जो ये वाली लिमिट है उसको लोअर लिमिट बना दे और लोअर को अपर, तो साइन आपकी चेंज हो जाएगी। तो P 0 to Z1 प्लस P 0 to Z2। तो मीन्स अगर आपको ऐसी कोई वैल्यू दी हो जिसमें एक पॉजिटिव और नेगेटिव हो, तो आपको कैसे वैल्यू फाइंड करनी है? प्रोबेबिलिटी बिटवीन 0 to 1 वैल्यू प्लस प्रोबेबिलिटी बिटवीन 0 to सेकेंड वैल्यू। तो ये सेकेंड फॉर्मूला है केस पार्ट 1 के लिए। तो पार्ट 1 में दो केस थे, एक तो ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 0, और एक ग्रेटर देन एक लेस देन। तो फर्स्ट वाली फॉर्मूला में क्या करना है, पूरी वैल्यू फाइंड करिए, उसमें से फर्स्ट वाली सब्ट्रैक्ट करनी। सेकेंड वाली में फर्स्ट से यहाँ पे 0 to Z1 प्लस 0 to Z2 दोनों का क्या लेना है, सब। तो ये बहुत ही सिंपल फॉर्मूला हो जाएगा। और जैसे मैंने आपको बताया, अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं रहती है तो आपको यही लॉजिक एग्जांपल में वैल्यू के लिए अप्लाई करना है कि देखना है कि एक लेस देन है एक ग्रेटर है, तो फॉर्मूला ऐसे बने, राइट। अब सेकेंड पार्ट, जब आपका x ग्रेटर देन x1 मीन्स जो z है उसकी वैल्यू जो आपको वैल्यू Z1 की दी है उससे ग्रेटर है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ z ग्रेटर देन Z1। तो एग्जांपल में आपको ऐसे दिया होगा कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी व्हेन z इज ग्रेटर देन टू 1.5, राइट, या तो ग्रेटर देन टू -1.5। तो यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी बनेगी, z तो Z1 से ग्रेटर देन है, बट Z1 पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकता है, तो वो दोनों केस डिस्कस करेंगे। केस 1, इफ Z1 इज ग्रेटर देन 0, तो जब Z1 पॉजिटिव हो तो ऑब्वियसली ये वाले क्वाड्रेंट में आएगा, राइट। बट पोर्शन मैंने ड्रॉ किया है वो कैसे आया, तो आपका जो Z है वो Z1 से ग्रेटर है, तो पोर्शन सिर्फ इससे आगे जाएगा। अगर Z की वैल्यू नेगेटिव है तो यहाँ से पोर्शन इस साइड जाएगा। मीन्स वैल्यू का जो पोर्शन है, जो हमें एरिया फाइंड करना है, वो डिपेंड करता है कि Z1 से ग्रेटर है या लेस देन उसके ऊपर। तो Z1 से आगे ही जाएगा, Z1 पॉजिटिव है, बट अगर Z नेगेटिव होता तो हमारा एरिया ये वाला हो, राइट। अब इसकी प्रोबेबिलिटी कैसे फाइंड करनी है, तो P Z ग्रेटर देन Z1 इज इक्वल टू, तो ये वाला जो है वो हमारा एरिया है, राइट। अब ये तो इनफाइनाइट तक जा रहा है, राइट, तो हम इनफाइनाइट तक तो नहीं फाइंड कर सकते, तो हमने फॉर्मूला अप्लाई की कि ये टोटल जो एरिया है वो है 0.5 या तो 1/2। अब उसमें से आप इतना जो है फाइनाइट पोर्शन उसको सब्ट्रैक्ट कर दो, तो आपको यहां से लेकर यहां तक का एरिया मिल जाएगा। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो 0.5 माइनस प्रोबेबिलिटी 0 लेस देन Z लेस देन Z1, मीन्स इसमें से आप इतना सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपको ये वाला एरिया मिल जाएगा, राइट। तो वो ही आपकी फॉर्मूला है, P Z ग्रेटर देन Z1 इज इक्वल टू 0.5 माइनस प्रोबेबिलिटी बिटवीन 0 to Z1, राइट। अब सेम हियर सेकेंड केस, इफ Z1 इज लेस देन 0, तो अब Z1 आपका कौन से वाले क्वाड्रेंट में आ जाएगा, ये वाले क्वाड्रेंट, तो Z1 की वैल्यू यहाँ पे आ गई, बट आपका जो Z है वो Z1 से क्या है, ग्रेटर देन है, तो ये वाला पोर्शन कवर करेगा। अगर Z लेस देन होता तो ये वाला पोर्शन कवर करता, राइट। तो Z1 जो है वो यहाँ से लेकर आगे इंक्रीज हो रहा है, तो आपका टोटल इतना एरिया बनेगा, राइट। अब इसमें प्रोबेबिलिटी कैसे फाइंड करेंगे, तो हमें पता है कि इतना जो है वो क्या है 0.5,
उसमें अगर हम इतना ऐड कर दे तो हमें टोटल एरिया मिल जाएगा। तो 0.5 प्लस इसको लिखेंगे माइनस Z1 टू 0, क्योंकि प्रोबेबिलिटी यहाँ से यहाँ तक आए। बट अगेन इसको हम अपर और लोअर को इंटरचेंज कर दे तो साइन क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। तो 0.5 प्लस P0 लेस देन Z1, तो ये आपकी सेकेंड फॉर्मूला हो गई, राइट। तो ऐसे प्रोबेबिलिटी आपको फॉर्मूला बनेगी। यहाँ पे है Z1। सेम ईयर पार्ट 3। तो अब पार्ट 3 में क्या है, जो यहाँ पे Z ग्रेटर देन टू Z1 था, मीन्स x की वैल्यू ग्रेटर देन 3, वो अब क्या है, लेस देन। तो पार्ट 3 फॉर x लेस देन x1 मीन्स Z क्या होगा, लेस देन टू Z1। तो प्रोबेबिलिटी फॉर PZ लेस देन Z1। सेम ईयर दो केसेस होंगे, एक बार ग्रेटर देन और एक बार लेस देन। अब ये सेम इसके जैसा ही है बट इससे ऑपोजिट है, क्योंकि यहाँ पे Z की वैल्यू ग्रेटर देन थी, यहाँ पे लेस देन है, तो कर्व भी उल्टा हो जाएगा, राइट। तो फर्स्ट व्हेन Z1 इज ग्रेटर देन 0, तो Z1 तो वहीं पे रहेगा बट हमारा एरिया चेंज हो जाएगा। तो Z1 इज ग्रेटर देन 0 बट Z क्या है, इससे Z1 से लेस देन है, तो ये वाला पोर्शन कवर करेगा, राइट। तो अब इसकी फॉर्मूला कैसे बनेगी, तो पता है इतना 0.5 है और ये होगा 0 टू Z1, तो इजी हो गई फॉर्मूला। अगर आप कर्व ड्रॉ करोगे तो आपको बहुत ही इजीली समझ में आ जाएगा। तो 0.5 प्लस प्रोबेबिलिटी बिटवीन 0 टू Z1, राइट। तो ये आपकी फर्स्ट फॉर्मूला हो गई थर्ड पार्ट। केस 2, इफ Z1 इज लेस देन 0, राइट। तो अब लेस देन है तो ये वाले क्वाड्रेंट में Z1 आएगा। अब लेस देन 0 टू Z1 है बट उससे भी लेस देन कौन है, Z है, तो Z1 Z लेस देन Z1। अब माइनस में जैसे आगे जाओ वैसे वैल्यू क्या होती है, लेस देन। तो आपका Z लेस देन Z1 में Z1 अगर -2 है तो Z -3 -4 -5 ऐसे। तो आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक का एरिया आएगा। अब ये वाले एरिया को फाइंड करने के लिए हमें क्या करना है, तो ये जो पूरा पोर्शन है वो कितना है, 0.5। उसमें से अगर हम इतना सब्ट्रैक्ट कर दे तो हमें वैल्यू मिल जाएगी, राइट। तो पहले लिखते हैं 0.5, देन ये जो वैल्यू है उसको लिख सकते हैं -Z1 लेस देन Z लेस देन 0, मीन्स यहाँ से लेकर यहाँ तक का एरिया, राइट। अब जैसे मैंने बताया इसको इंटरचेंज कर ले, क्योंकि हमारे पास Z टेबल में माइनस के लिए वैल्यू नहीं है, तो इसको प्लस में कन्वर्ट करेंगे, माइनस माइनस रहेगा P बिटवीन 0 टू Z1। तो ये आपकी थर्ड पार्ट की सेकेंड फॉर्मूला हुई। तो ये सारी फॉर्मूला आपको अगर एरिया से पता नहीं चल रहा है तो आपको फॉर्मूला कंपलसरी याद रखनी पड़ेगी। बट अगर आपको एरिया ड्रॉ करना आ गया, क्योंकि एग्जाम्पल में कंपलसरी एरिया तो ड्रॉ करना ही है, तो आप कोई भी वैल्यू के लिए इसे फॉर्मूला बना सकते हो। बट अगर आपको एरिया फाइंड करना नहीं आता है तो आपको ये फॉर्मूला याद रखनी पड़ेगी। अब Z टेबल डिस्कस करते हैं। अब Z टेबल आपको एग्जाम्पल में वैल्यू फाइंड करने के लिए यूज करना है। जैसे प्रोबेबिलिटी ऑफ 1.09 आपको फाइंड करना है, तो डायरेक्टली आपको आंसर Z टेबल से मिल जाएगा, राइट। तो ये हमारा कर्व है, उसमें 0 टू Z की बीच की प्रोबेबिलिटी। तो Z टेबल मैंने सिर्फ एक यहाँ पे फॉर्मेट ड्रॉ किया है, मैं आपको PDF में सेंड करूंगी, बट एक वैल्यू मैं आपको बताती हूँ कैसे देखनी है, राइट। तो यहाँ पे 0 से लेकर वैल्यू आगे होगी, यहाँ पे 0.02 ऐसी वैल्यू दी है, राइट। तो अगर आपको 1.09 की वैल्यू देखनी है तो यहाँ से 1 एंड वहां पे 0.9, तो 0.09, तो ये दोनों को जो इंटरसेक्ट करेगा, यहाँ पे एक वैल्यू आपको दी होगी, वो आपकी वैल्यू होगी। सपोज आपको 0.02 की वैल्यू देखनी है, तो 0 वाली लाइन में यहाँ पे 0.02, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 0.02 वो क्या होगी, 0.0080, राइट। तो ऐसे Z टेबल देखना है, बहुत ही सिंपल है। मैं आपको इसकी PDF भेज दूंगी, फिर भी अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो, राइट। तो आई होप आज जो मैंने आपको समझाया वो समझ में आ गया होगा। अब इसके एग्जाम्पल हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।